बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ज़ेड लॉ एकेडमी। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो काइंड्स ऑफ हर्ट में आखिरी काइंड है। ठीक है सर। तो इस ये टॉपिक पंजाब यूनिवर्सिटी के एनुअल एग्जाम्स के मुताबिक एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो हम कोशिश करेंगे इसमें जो भी क्यूरी या क्वेश्चन अराइज होते हो तो उसको क्लियर कर सके। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। चले आज का टॉपिक स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जुर। ये हमारे पास आखिरी टॉपिक है काइंड्स ऑफ हर्ट का। तो इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, और जो भी क्यूरी और क्वेश्चन एराइज होते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे से जरूर पूछें, मैं बर वक्त आपको उसका जवाब दूंगा। तो चले आज का लेक्चर आज स्टार्ट करते हैं। जुर का लिटरल मीनिंग क्या है? जुर हमारे पास डिराइव हुआ है जुरू से, जिसका मतलब है इंजरी। ठीक है। इसकी डेफिनेशन हमारे पास सेक्शन 337 B1 में है। जुर का मतलब है कि ऐसी कोई इंजरी। ठीक है। जुर मींस इंजरी ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ पर्सन। किसी भी पार्ट पे कोई ऐसी इंजरी अदर देन हेड और फेस। सर या फेस के अलावा किसी भी जिस्म पे किसी भी पार्ट पे कोई ऐसी इंजरी जो अपना विच लीव्स अ मार्क ऑफ द वुंड विद टेम्पररी और परमानेंट, जो एक निशान छोड़ देता है, या परमानेंट हो या टेम्पररी हो, उसको हम जुर कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं काइंड्स ऑफ जुर। हमारे पास दो काइंड्स ऑफ जुर है। ठीक है। एक जाफिया, एक गैर जाफिया। जाफिया हमारे पास क्या है? whoever कोई भी बंदा causes जुर, मतलब जो इंजरी कॉज करता है, जुर कॉज करता है, in which the injury extend to the body cavity of the trunk is said to be जाफिया। इसका मतलब यह है कि इसमें जो कहा गया है कि बॉडी कैविटी ऑफ द ट्रंक। ठीक है। जो इसकी मिसाल ये है कि आपकी जो हम इंसान का जो स्टमक है, ठीक है, पेट है, इसके अंदर जो भी मेन वाइटल ऑर्गन्स है, ठीक है, इसको कोई इंजरी पहुंचा दे, तो डैमेज पहुंचा दे, उसको हम कहते हैं जाफिया। ठीक है। सेक्शन 337C का ये मतलब है। गैर जाफिया क्या है? गैर जाफिया वो हर्ट होता है जो अमाउंट ना हो जाफिया में। ठीक है। जाफिया में फॉल ना हो तो उसको हम गैर जाफिया कहते हैं। इसके बाद हम आगे चल जाफिया को हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। whoever caused जाफिया in which the injury extend to the body cavity of the trunk is said to be जाफिया। इसको आप इस तस्वीर से ज्यादा जान सकेंगे। इसमें आप देख रहे होंगे कि लंग्स है, हार्ट है, लिवर है, स्प्लिन है, ठीक है, स्टमक है, पैनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है। ठीक है। अगर इन वाइटल ऑर्गन्स को कोई डैमेज पहुंचा दे, इंजरी पहुंचा दे, तो वो जाफिया में फॉल करेगा। ठीक है। इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है? कोई भी बंदा होना चाहिए, उसने जुर कॉज की हो। ठीक है। वो जुर जो एक्सटेंड होनी चाहिए कैविटी ऑफ द ट्रंक। ठीक है। जो हमारे जो कैविटी है, मतलब जो खाली जगह, मतलब कैविटी ऑफ द ट्रंक जिसमें वाइटल ऑर्गन्स है, या कैविटी ऑफ द ट्रंक हमारे जो मेन स्टमक या पेट में जो वाइटल ऑर्गन्स है, उसको कोई इंजरी पहुंचा दे, उसको हम कहते हैं जाफिया। ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते, हमारे पास आ जाता है पनिशमेंट फॉर जाफिया, सेक्शन 337D। सेक्शन 337D में जाफिया की पनिशमेंट बताई गई है। ठीक है। इसमें कहता है कि हु एवर बाय डूइंग एनी एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ causing hurt to a person or with the knowledge that he is likely to cause hurt to such person cause जाफिया। इसमें कहता है कोई भी बंदा कोई ऐसा एक्ट करता है जिसमें उसकी इंटेंशन हो कि किसी दूसरे बंदे को हर्ट पहुंचाए। ठीक है। और उसको उसकी नॉलेज होती है कि जो वो एक्ट करता है उससे मतलब दूसरे बंदे को हर्ट पहुंचता है, उसको हम कहते हैं जाफिया। ठीक है। सच पर्सन शैल बी लायबल टू अर्श। ठीक है। वो बंदा लायबल होता है अर्श का। अर्श का मतलब होता है स्पेसिफिक अमाउंट और स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ दियत विच इज डिसाइडेड बाय द कोर्ट। ठीक है। अर्श का मतलब होता है स्पेसिफिक अमाउंट या स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ दियत होती है जो कोर्ट डिसाइड करती है। ठीक है। इसमें कोर्ट ने डिसाइड किया 1/3 ऑफ द दियत। ठीक है। तो हम इसमें मतलब इसमें जो बंदा जाफिया कमिट करता है उसको 1/3 ऑफ दियत पे करनी होती है, कि ये कंपनसेशन होती है। और उसके साथ साथ ही उसको इम्प्रिजनमेंट भी होती है, जो 10 ईयर तक एक्सटेंड होती है, मतलब हो सकती है एज ताजीर। ठीक है।
सबसे पहले पनिशमेंट अर्श आ जाती है। अर्श मतलब 1/3 ऑफ दियत होती है, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट होती है विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर ऑफ ताजीर। इसके बाद हम नेक्स्ट काइंड हमारे पास जुर्म की आ जाती है गैर जाफिया, ठीक है। गैर जाफिया हमारे पास वो हर्ट होता है जो जाफिया में काउंट ना होती हो, ठीक है, उसको हम गैर जाफिया कहते हैं। हमारे पास गैर जाफिया जो है वो फर्दर मजीद काइंड में डिवाइड हुई है, उनको हम फर्दर वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है डामिया। डामिया हमारे पास इट इज एन इंजरी इन व्हिच द स्किन इज रैप्चर्ड, ब्लीडिंग अकर्स, मतलब स्किन हमारे पास कट जाती है और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। कोई भी ऐसी इंजरी जिसकी वजह से स्किन रैप्चर हो जाती है और खून बहना शुरू हो जाता है, उसको हम कहते हैं डामिया। तो पनिशमेंट की क्या है, मतलब इसमें कोई भी पर्सन ऐसा काम करता है, ही शैल बी लायबल टू दमान, ठीक है, एंड मे आल्सो बी पनिश विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ अदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 1 ईयर एज ताजीर। अगर कोई तामिया कमिट करता है तो वो लायबल होगा दामान देने के, और उस पे इम्प्रिजनमेंट होगी मतलब विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर एज ताजीर, ठीक है। तो ये हमारे पास दामिया आ गया। इसके बाद हम फर्दर नेक्स्ट हमारे पास काइंड आ जाती है गैर जाफिया की बुदीहा। ये हमारे पास ऐसी इंजरी होती है जिसमें विक्टिम की स्किन कट हो जाती है, मतलब कट हो जाती है जिसकी वजह से उसकी मतलब फ्लैश कट हो जाता है, उसमें सर्टेन लेयर्स उसके कट कट जाते हैं, और मगर बोन एक्सपोज नहीं होती, ठीक है, उसको हम कहते हैं बुदीहा, ठीक है। इसकी पनिशमेंट क्या है, कोई भी बंदा बुदीहा कमिट करता है तो वो लायबल होता है दमान देने के, उसके साथ साथ ही उसको मतलब इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स एज ताजीर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मुतल्लहमा। मुतल्लहमा का क्या मतलब है, मुतल्लहमा का मतलब है लिसरेटिंग द फ्लेश इज सेड टू कॉजिंग मुतल्लहमा। तो मतलब एक विक्टिम की स्किन, ठीक है, उसकी लेयर सारी कट जाती है, मगर लेयर्स कट जाती है, उसको हम कहते हैं मुतल्लहमा। पनिशमेंट क्या है, पनिशमेंट है जो कोई भी बंदा अगर मुकल्लमा कमिट है वो लायबल होता है दमान देने के, और उसको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है होती है विच फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर एज ताजीर, ठीक है। बाद हम हमारे पास आ जाता है मुदीहा। मुदीहा में क्या होता है, इट इज एन इंजरी बी एक्सपोजिंग द बोन, जिसमें ये एक ऐसी इंजरी होती है जिससे बोन एक्सपोज हो जाए, ठीक है, सारी फ्लैश उतर जाए, बोन एक्सपोज हो जाए, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मुदीहा। इसकी पनिशमेंट क्या है, इसकी पनिशमेंट है जो कोई भी बंदा मुदीहा कमिट करता है वो लायबल होता है दमान देने के, और उसके साथ ही उसको इम्प्रिजनमेंट होती है विच फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर एज ताजीर, ठीक है, 5 साल तक उसको सजा भी हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है मुनक्किला। मुनक्किला ये हमारे पास ऐसी इंजरी होती है जिससे फ्रैक्चर कॉज हो जाए, हड्डी में फ्रैक्चर कॉज हो जाए, और जो मतलब बोन है वो डिसलोकेट हो जाए, उसको हम कहते हैं मुनक्किला, ठीक है। मुनक्किला की पनिशमेंट क्या है, अगर कोई बंदा मुनक्किला कमिट करता है वो लायबल होता है दमान देने के, उसके साथ उसको इम्प्रिजनमेंट होती है विच में एक्सटेंड द टर्म 7 ईयर्स एज ताजीर, और 7 साल तक उसको सजा हो सकती है।